प्रभु को नाम, अधिक प्रभावी राम ते। राम श्री राम। रामायण काल में यदि हम सबसे बड़ी घटना की बात करें तो वह थी प्रभु श्री राम और रावण के बीच हुआ युद्ध। लेकिन इस युद्ध के होने की वजह बनी माता सीता का राक्षसों के राजा रावण के द्वारा हरण कर लेना, अर्थात सीता हरण। अपने पिता राजा दशरथ के वचनों का मान रखते हुए प्रभु राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास का समय व्यतीत करने के लिए एक पंचवटी में सुखपूर्वक दिन बिता रहे थे। नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। शूर्पणखा का प्रकरण अब हो चुका था। तभी रावण ने मारीच से कहा, तुम्हारा काम है सीता को उन दोनों भाइयों से दूर ले जाना। तभी मारीच ने स्वयं को एक सुंदर हिरण में बदल लिया और राम की कुटिया के पास घूमने लगा। सुनहरे हिरण को देख सीता जी ने प्रभु राम से कहा, स्वामी, यह सुनहरा हिरण बहुत सुंदर है। मैं चाहती हूँ आप इसे मेरे लिए लेकर आएं। प्रभु राम सीता की इच्छा का मान रखते हुए अपना धनुष बाण उठाया और उस हिरण के पीछे भागे। बाण लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और वह मारीच रूपी हिरण राम जी की आवाज में चीखने लगा, सीते लक्ष्मण, सीते लक्ष्मण, मेरी सहायता करो, मैं पीड़ा में हूँ। सीता जी ने राम जी की दर्द भरी आवाज सुनी और वह बेचैन हो उठी और लक्ष्मण जी से तुरंत उनकी मदद करने को कहा। ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई राम किसी मुसीबत में हैं, जाओ और उनकी सहायता करो। लक्ष्मण जी ने कहा, भाभी माँ, मैं भैया राम की मदद के लिए जंगल जा रहा हूँ और आपकी सुरक्षा के लिए इस कुटिया के चारों ओर यह रेखा खींचे जा रहा हूँ जिसके अंदर आप सुरक्षित हैं। कृपा कर इस रेखा के बाहर न आइएगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण जंगल की ओर चले गए। इधर सीता जी को अकेली देख रावण साधु का वेश बनाकर कुटिया के पास गया। लेकिन जैसे ही उसने रेखा पर पैर रखा, उसके पैर जलने लगे। वह दूर से ही सीता जी से भिक्षा की गुहार करने लगा। रावण, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भूखे साधु को भोजन करा दो माता, ईश्वर आपका भला करेगा। साधु की आवाज सुन सीता माता बाहर आई। सीता, ठहरिए साधु महाराज, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। सीता माता भोजन लेकर आती हैं और लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही साधु को भोजन देने लगती हैं। लेकिन साधु रूपी रावण भिक्षा लेने से मना करता है और कहता है, माते, हम बनी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करते। यदि आप सचमुच हमें भोजन कराना चाहती हैं तो इस रेखा से बाहर आकर भोजन दें। सीता असमंजस में थी, लेकिन फिर भी वह रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने लगती है और तब रावण असली रूप में आकर उन्हें पकड़ लेता है। सीता, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? रावण, मैं लंका का राजा रावण हूँ, तुम्हें अपने साथ लंका ले जाने आया हूँ। रावण सीता माता को अपने पुष्पक विमान में जबरदस्ती बिठाकर हवाई मार्ग से लंका की ओर चल देता है। सीता माता डर गईं और विलाप करने लगी। तभी गिद्धों के राजा जटायु ने सीता की पुकार सुनी। सीता को धैर्य बंधाते हुए जटायु बोला, चिंता मत करो बेटी, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारी सहायता के लिए। अभी इस राक्षस को मारकर मैं तुम्हें इनसे आजाद करता हूँ। इतना कह जटायु रावण पर झपटा। जटायु, अरे पापी, तुरंत अपना विमान रोको, क्या तुम मुझे नहीं जानते? छोड़ दो सीता को। रावण, हा 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 हा, तू बूढ़ा पक्षी राक्षस राज रावण का सामना करना चाहता है? जा, चला जा यहाँ से, वरना बेवजह मारा जाएगा। यह सुनकर जटायु को बहुत गुस्सा आया। बड़ी तेजी से वह रावण की ओर लपका और अपनी चोंच से उसे मारने लगा। क्रोध से भरे हुए रावण ने अत्यंत भयंकर कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पंख कटते ही जटायु धरती पर गिर पड़ा। जटायु का वध करने के बाद रावण फिर से विमान को लंका की ओर ले जाता है। माता सीता विलाप करती रहती हैं। सीता, अरे ओ दुष्ट रावण, अभी के अभी मुझे मेरे स्वामी के पास छोड़ दे, अन्यथा लंका समेत तेरा अंत निश्चित है।
तुझे प्रभु राम की शक्ति का आभास नहीं? छोड़ दे मुझे दुष्ट राक्षस। सीता का विलाप जारी है। रावण: सीता, मैं ही हूं संसार का सर्वशक्तिशाली, मैं तेरा वरण करूंगा, राम को अब भूल जा। ऐसा कहकर रावण सीता को पुष्पक विमान से उतारकर उनके बालों से पकड़कर उन्हें लंका के अंदर ले जाता है। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी।